अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का, गुरुजनों का, आचार्यजनों का और हमारे सभी व्यूवर्स, शेयरकर्ता और हमारे इन्हें कमेंट्स करता इन सभी भाई बहनों का इस दिवाली के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि 1947 में ये देश बना। इसके पूर्व में यहाँ आदिम संस्कृति थी और यहाँ कोई विकास था ही नहीं। और उसके बाद जब मुगल आए और अनेक प्रकार के जो आक्रांता आए, उन्होंने हमें सभ्यता सिखाई, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि इस देश में वो व्यक्ति हुए हैं जो संपूर्ण विश्व मानवता को एक राह दिखाने में अग्रिम भूमिका अदा किए, जिनका ज्ञान, गुण, कर्म, चरित्र ये समाज के लिए आदर्श था और आदर्श है, जिसे लोग विश्व गुरु भारत इस नाम से भी उल्लेखित करते हैं। इस विचारधारा के लोग हमारे देश में हर पर्व जो होता है वो आनंद पर्व होता है। सर्वप्रथम तो बात यह है, जो आनंद में कौन रहता है? जो प्रसन्न होता है, जिसका चित्त प्रसन्न है वो आनंदित होता है। बाकी सुखी दुखी होंगे लेकिन आनंदित नहीं हो सकते। आनंदित वही होता है जो यानी उस भूमिका में स्थिर हो जाता है, वही आनंदित हो सकता है। और हमारा प्रत्येक पर्व जो है वो अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रेषित करने वाला है। हम हंसी मजाक, ठट्टा ठिठोली में भी प्यार करते हैं, एक दूसरों के साथ बड़े प्रेम से यानी एक दूसरे के साथ संपर्क रखते हैं और सहजीवन का आनंद लेते हैं। हम होली मनाते हैं, हम अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले में जाने के प्रतीक दीप प्रज्वलित करते हैं। 5 दिन उत्सव मनाते हैं। जो नरकासुर आदि जो यानी दानव दैत्य हुए हैं, उनका संहार होके ये जनता सुखी हो गई, इसका एक आनंद तो उसके पीछे है ही। लेकिन साथ ही हम दीप प्रज्वलन करके जहाँ कहीं हो वहाँ हम अंधेरा हटाने के ही यानी मानसिकता हमारी तैयार हो जाती है कि दीप प्रज्वलित करना चाहिए। कुछ संप्रदायों में दीप को बुझाकर यानी सालगिरह, जिसे वर्षगांठ कहते हैं, मनाने की परंपरा है। और हमारे यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है। कहने का आशय यह है कि इस विश्व में 3 प्रकार की दृष्टियाँ हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक व्यक्ति उसमें वो ढूंढता है जो उपकारी हो, कल्याणकारी हो, महत्व का हो और सबके हित का हो। रजोगुणी उसमें कामना पूर्ति और मेरा लाभ होना चाहिए, इस दृष्टि से देखता है। और तमोगुणी मज़ा कर लूँगा, मेरा यानी मैं बलशाली हूँ और मैं छीन लूँगा, मैं झपट लूँगा और मैं ज़बरदस्ती भी ले सकता हूँ, मैं ठगी भी कर सकता हूँ, चोरी भी कर सकता हूँ। 3 प्रकार की दृष्टिकोण है। हमारे यहाँ दीपावली में लक्ष्मी पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है और बाज़ार से एक प्रतिमा लाई जाती है, उसे प्रतिष्ठापित करते हैं और उसके आगे जो कुछ भी हमारे पास यानी जिसे कहते हैं कि चलन जो भी होगा, सोना हो, कुछ पैसे हो, कुछ चेक हो, कुछ जेवर हो, कुछ गहने हो, इस प्रकार, और उसकी वहाँ पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसी घटना को अगर हम 3 गुणों के दृष्टि से विचार करें तो हमारे ध्यान में आता है कि जो सतोगुणी है वो पैसा नहीं कमाता, वो धन नहीं कमाता, तो वो क्या कमाता है? वो खुशहाली कमाता है, बरकत कमाता है। भले ही वो कम कमाता है लेकिन संतोष से आनंद पूर्वक जीवन जीता है। जो सतोगुणी है उसको क्या प्राप्त होता है? लक्ष्मी। वो पैसा नहीं चाहता, वो धन नहीं चाहता, वो लक्ष्मी चाहता है। लक्ष्मी किसे कहते हैं?
अनैतिक मार्ग से कमाया जाता है वो पैसा है। ठगी और जिसे कहते हैं कि विश्वासघात के मार्ग से मिलता है वो धन है। लेकिन जो हक और जिसे कहते हैं सतही लेना सतही देना, इस तरह जो कमाया जाता है उसे लक्ष्मी कहते हैं। 3 गुणों की 3 भूमिकाएं हैं और हम जिस भूमिका से इस त्यौहार की ओर देखेंगे हमें वैसा ही दिखेगा। ये तेज की आराधना करने वाला ये तेजस्वी त्यौहार है और ज्ञान ज्योति से, प्रखर ज्ञान ज्योति से, तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ भ्रम दूर मैं, भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में आश्वस्त करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करे, मेरे गावे गुण रमा करे, वो है, उसकी आवश्यकता है। और आप सभी हमारे परम प्रिय मित्रों को पुनश्च दिवाली की शुभकामनाएं और अभिनंदन करते हुए नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।